चलिए, तो आज एक नई न्यूज़ देने वाला हूँ आप लोगों को। उत्तर प्रदेश की आयुष काउंसलिंग का जो है अपडेट आया है। क्या अपडेट आया है? कल ही मैंने देखा था तो अपडेट नहीं था, आज ही अपडेट आया है। तो आप लोगों के लिए अपडेट जैसे ही आया वैसे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। बात यह है कि जो अपडेट आया है उसमें नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि 2021 की जो काउंसलिंग है 2021 की नीट की, आयुष की, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी को लेकर के उस पर जो है जल्दी ही काउंसलिंग होने वाली है। इस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी मनी कितनी रहने वाली है, उसके बाद फीस क्या है, उसके बाद आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेजेस हैं वो तो आपको चलो लिस्ट वेबसाइट से पता चल जाएगी। वो साइड में एक कॉलम होता है उसमें दिया होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं यूपी आयुष। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा यूपी आयुष मैंने यहाँ पे लिखा है। चलेंगे यहाँ पे यूपी आयुष में उत्तर प्रदेश आयुष नीट यूजी काउंसलिंग पे हमने क्लिक कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने कल देखा था तो क्या लिख के आ रहा था, यहाँ पे लिखा रहा था यूजी आयुष 2020। लेकिन अभी जब यहाँ पे मैंने साइट खोली है तो यहाँ पे मुझे पता चला है कि यूजी आयुष 2021 तो बदल गया है। यहाँ पे इंटरफेस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो इस पर करने वाला हूँ मैं क्लिक और इस पर सारी की सारी चीज़ें आपको पता लगने वाली हैं। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कर लिया है क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं बताता जाऊँगा, आप देखते जाइएगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले तो कि फॉर्म के लिए भी जल्दी ही आपको एक लिंक मिलने वाला है इसी साइट पे। और दूसरा ऑनलाइन पंजीकरण स्टेट मेरिट लिस्ट, रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टेट मेरिट लिस्ट सूची जो है वो जारी हो जाएगी, ठीक है। ब्रोशर भी जल्दी ही आने वाला है, उसमें इस नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट की। एलिजिबिलिटी जो है वो आपको पता ही है, वो ये है कि जनरल वालों के लिए कितनी चाहिए। जनरल वालों को 50 परसेंटाइल चाहिए और बाकी आप 40 परसेंटाइल रख लीजिए, ठीक है। तो उनके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अनारक्षित को कितना दिया है, देखो नीट परीक्षा में 50 परसेंटाइल, देख रहे हो आप यहाँ पे, नीट परीक्षा में 50 परसेंटाइल अंक एवं अनारक्षित श्रेणी के दिव्यांग छात्रों को नीट परीक्षा में 45 परसेंटाइल, जैसा कि ऑल इंडिया नीट 2021 के ऑनलाइन ब्रोशर में व्यवस्था निहित है, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी तथा इन श्रेणियों के दिव्यांग छात्रों के लिए अर्हता परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान ये सब तो है 40% अंक एवं अंग्रेजी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा नीट में 40 परसेंटाइल अंक जैसे ऑल इंडिया में 2021 में वही सेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। लेकिन जो BUMS लेना चाहते हैं, BUMS में आपको क्या करना होगा, उर्दू में पास होना जरूरी होगा, जैसा कि यहाँ लिखा है। कक्षा 10 में समकक्ष उर्दू विषय में परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, ठीक है। तो काउंसलिंग के लिए आपको कक्षा 10 में जो है उर्दू में भी उत्तीर्ण होना जरूरी होगा, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट की। तो ये नया अपडेट आया, मैं दे रहा हूँ आपको अपडेट। यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया देख लीजिए। राजकीय निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के एवं अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा संचालित आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले समस्त सीटों पर ऑनलाइन काउंसलिंग राज्य सरकार द्वारा कराया जाना है, ठीक है। काउंसलिंग प्रक्रिया न्यूनतम 2 चक्रों में तथा मॉपअप चक्र में संपन्न किए जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो आप, यहाँ पे मॉपअप राउंड भी होगा, ठीक है। तो मॉपअप राउंड तक आपको काउंसलिंग करनी है। ऐसा मत करना है कि लास्ट में छोड़ दो, नहीं मिल रहा छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। काउंसलिंग कार्यक्रम की बात करें, यहाँ पे लिखा है 2021-22 की काउंसलिंग कार्यक्रम के निर्धारण शासन द्वारा गठित काउंसलिंग बोर्ड अपने स्तर में निर्धारित कर दैनिक समाचार पत्रों तथा वेबसाइट पर निकाल देगी, ठीक है, जल्दी ही। पंजीकरण शुल्क सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। नीट यूजी की 2021 की काउंसलिंग के प्रतिभाग करने वाले सभी छात्रों को वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। प्रत्येक चक्र की काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीकरण के रूप में प्रत्येक छात्र को पंजीकरण शुल्क कितना देना होगा, 2000 रुपये आपको भरना होगा। शुल्क यहाँ पे बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन करने का शुल्क बता रहा हूँ। अब बात करते हैं सिक्योरिटी फ़ी की। तो सिक्योरिटी की जो फ़ी होती है वो आपको काफ़ी सारे लोग मुझसे सवाल पूछते रहते हैं इंस्टाग्राम पे। हाँ, इंस्टाग्राम से आता है, अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो जाके फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। दोनों जगह लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। BMS से रिलेटेड, BMS काउंसलिंग से रिलेटेड, नीट काउंसलिंग से रिलेटेड, ठीक है, बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। तो जाके फटाक से मुझे कर लीजिए फॉलो इंस्टाग्राम पे, नहीं किया है और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं वहाँ पे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सिक्योरिटी मनी की, ठीक है। तो आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के आवंटन प्राप्त छात्र छात्राओं को सिक्योरिटी मनी के रूप में 10,000 रुपये, 10,000 रुपये मात्र जमा करना अनिवार्य होगा। किसके लिए? गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के लिए, ठीक है। उसके लिए कितनी है? 10,000। और जो निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है तो धनराशि है वो कितनी है? 50,000। वहाँ पे कितनी है? सिक्योरिटी मनी 50,000 जमा करवानी होगी आपको, ठीक है। तो ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा आप, ठीक है।
ये वाली इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए बता रहा हूँ सिक्योरिटी मनी के बारे में। उसके बाद नीचे चलेंगे तो देखेंगे राजकीय क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक कॉलेज के आरक्षण कितने हैं। देखिए, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी 21%, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 27% और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वर्ग के अभ्यर्थी 10%। ठीक है, हो गया, यहाँ पे आप समझ गए। अब बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो स्वतंत्रता से सेनानी वालों को 2%, भूतपूर्व सैनिक जो रहे हैं उनको 2%, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 5%, महिला अभ्यर्थियों के लिए 20% और बी ग्रेडिंग सहित सी सर्टिफिकेट एनसीसी कैडेट को 1%। तो वैसा ही है, जब मैं काउंसलिंग कराया करता था तो उस टाइम पे भी यही था, लेकिन उस टाइम ईडब्ल्यूएस वगैरह नहीं आए थे, ठीक है ना, ये सब नहीं आए थे। तो अब थोड़ा चेंज आ गया, बहुत चेंज आ गया, ठीक है। तो पहले हॉरिजॉन्टल में ऐसे ही रिजर्वेशन हुआ करते, तब भी जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनमें भी 2% कोटा हुआ करता था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में यहाँ पे देख लीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, आप पढ़ सकते हैं वेबसाइट पे जाके। वेबसाइट बता देता हूँ, वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख जाएगी हमारी, इस पे स्क्रीन पे आ रही होगी, यूपी आयुष की करके, यूपी आयुष करके आप गूगल पे डालेंगे तो आपको साइट मिल जाएगी। मेन साइट पे ये जो नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है वहाँ से जाके ले सकते हैं। बाकी अगर लिंक, साइट का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ थी। अब यहाँ पे निजी क्षेत्र हेतु आरक्षण देख, निजी क्षेत्र हेतु यूनानी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक संस्थाओं, डीम्ड विश्वविद्यालयों के अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का आरक्षण अनुमान नहीं होगा, ठीक है। निजी क्षेत्र के लिए कोई नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। मॉप अप राउंड आवंटन, 2 चक्रों की काउंसलिंग के पश्चात राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुष विधाओं के अवशेष सीटों को मॉप अप राउंड के माध्यम से भरा जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो सीटें छूट गई हैं निजी क्षेत्र और गवर्नमेंट में, राजकीय में, उनको मॉप अप राउंड के थ्रू भरा जाता है, ठीक है। तो हर बार का यही है, इस बार ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे बता रहा हूँ। मॉप अप राउंड हेतु निम्न अभ्यर्थी अर्ह होंगे, ठीक है। मॉप अप राउंड में प्रतिभाग करने हेतु नीट 2021 के अर्ह अभ्यर्थी को 2000 रुपये पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया से जमा कराते हुए संबंधित वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। मॉप अप राउंड के लिए बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा, ठीक है। पूर्व में पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सिक्योरिटी धनराशि जमा है तथा उन्हें कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है, कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, कोई सीट अलॉट नहीं हुई है को पुनः पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, परंतु उन्हें कोई धरोहर धनराशि जमा नहीं करनी होगी, ठीक है। मॉप अप राउंड हेतु वही अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है, वही मॉप अप राउंड कर सकते हैं। सुन लीजिएगा, ठीक है। आवंटन के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया ऑन द स्पॉट पूर्ण की जाएगी, ठीक है। इस आवंटन में कोई रीशफलिंग नहीं होगी, समझ लीजिए, ठीक है। मॉप अप राउंड हेतु निम्न अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे। कौन कौन अर्ह नहीं होंगे? नीट 2021 की मेरिट सूची के आधार पर प्रथम द्वितीय काउंसलिंग के माध्यम से जिनको मिल गया है, प्राप्त हो गई है, सीट अलॉटमेंट हो गई, उनको वो अर्ह नहीं, वो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। समझ गए हो? लेखों का सत्यापन, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और बताना चाहूँगा, विशेष आवंटन। मॉप अप राउंड में अभ्यर्थी को समान पाठ्यक्रम के कॉलेज का परिवर्तन यानी कि कोर्स चेंज करने जैसे कहते हैं का विकल्प ही अनुमान्य होगा, ठीक है। मॉप अप राउंड से प्रतिभाग करने वाले छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया आवंटन स्थल पर ही संपन्न की जाएगी, ठीक है ना। अभिलेखों का मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो होते हैं उसके बारे में दिया गया है। तो सुन लीजिए, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट का अंक पत्र चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत सामान्य या मूल निवास वही डोमिसाइल आपको चाहिए होगा, ठीक है। संबंधित अभिलेख अनुसूचित जनजाति, अगर आपका कोई कैटेगरी है, रिजर्वेशन लग रहा है तो उसका भी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, ठीक है। समझ गए? नीट यूजी का आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, नीट यूजी का आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जो आपने भरा है, समझ गए, वो सब आपके पास होना चाहिए। और बाकी सिक्योरिटी मनी की एक रिसिप्ट होनी चाहिए, जो आपने सिक्योरिटी मनी पे करी है उसकी भी एक यहाँ पे रिसिप्ट होनी चाहिए। धरोहर धनराशि के लिए, सिक्योरिटी मनी के लिए मात्र राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट निर्देशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा उत्तर प्रदेश लखनऊ के नाम दे होगा ही मान्य होगा, वही माना जाएगा, ठीक है। इस नाम से जो बनेगा वही आपको माना जाएगा, वही आपका माना जाएगा, ठीक है। अभिलेखों का सत्यापन हेतु नोडल सेंटर काउंसलिंग हेतु बनी वेबसाइट पर प्रत्येक बता दी जाएंगे, प्रदर्शित कर दी जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु तकनीकी संस्था का नामांकन, ये सब आपको साइट पे जैसे ही लिंक आते हैं ना, जैसे ही लिंक ओपन होते हैं वैसे ही सब कुछ मिल जाएगा। ये सब अभी जो है खाली नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो उसकी मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो है रेडी हो जाओ रजिस्ट्रेशन के लिए उत्तर प्रदेश की आयुष काउंसलिंग के लिए, क्योंकि वो आने वाली है। तो चलिए आज के लिए था, ठीक है, समझ गए हो गए आप, उम्मीद है।
तो ये सब था नोटिफिकेशन में, मैंने आपको पूरा पढ़ के सुना दिया, तो पूरा अपडेट है। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन, सारे जितने अपडेट्स हैं हमारे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाता रहता हूँ और आपको कम्युनिटी पोस्ट पे भी सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए।